चलिए आज एक ऐसी अनोखी यात्रा पर चलते हैं जहां सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि खुद धरती भी भगवान शिव की महिमा गाती है। हम बात कर रहे हैं श्री ओंकारेश्वर की, एक ऐसा स्थान जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा द्वीप है, और वो भी ओम के आकार में। है ना कमाल की बात। इस दिव्य स्थान की महिमा को समझने के लिए आइए पहले इस पवित्र श्लोक में डूबते हैं। कावेरी कार्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रपुरे वसंतम ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। तो इस श्लोक का मतलब है कि मैं उन भगवान शिव ओंकारेश्वर को प्रणाम करता हूँ जो पवित्र नर्मदा और कावेरी के संगम पर बसे मानधाता शहर में हमेशा रहते हैं, ताकि हम जैसे लोगों को, सज्जनों को इस दुनिया के सागर से पार लगा सकें। कितनी गहरी बात है। तो इस यात्रा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये द्वीप ओम के आकार का कैसे है। फिर हम लिंगम से जुड़ी कुछ पुरानी बहुत ही दिलचस्प कहानियों में खो जाएंगे। शंकराचार्य जी का इस जगह से क्या नाता है ये भी जानेंगे। और हाँ, यहाँ एक नहीं 2 मंदिर क्यों हैं, इस रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे। और आखिर में हम महसूस करेंगे उस आस्था की नदी को जो यहाँ आज भी बहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ओम के आकार का द्वीप। ये वो बात है जो ओंकारेश्वर को दुनिया के हर तीर्थ से, आप कह सकते हैं, बिल्कुल अलग बनाती है। तो देखिए, ओंकारेश्वर असल में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। और सबसे खास बात ये है कि ये पवित्र नर्मदा नदी के ठीक बीच में बसे एक टापू पर है। इसी द्वीप को मांधाता द्वीप के नाम से जाना जाता है। और असली चमत्कार तो अब सामने आता है, जो बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये है कि जब इस द्वीप को ऊपर से देखा जाता है ना, तो नर्मदा नदी की धाराएं इसके चारों ओर कुछ इस तरह से बहती हैं कि ये द्वीप अपने आप में कुदरती तौर पर ओम जैसा दिखाई देता है। सोचकर देखिए, यहाँ किसी इंसान ने कुछ नहीं बनाया, खुद प्रकृति ने, खुद धरती ने परमात्मा का सबसे पवित्र प्रतीक रच दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी पवित्र भूमि पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई कैसे? भाई, इसके पीछे एक नहीं कई कहानियां हैं, और एक से बढ़कर एक रोचक। आइए इनमें से कुछ खास कथाओं को सुनते हैं। तो पहली कहानी हमें ले जाती है उस समय में जब दानवों का आतंक बहुत बढ़ गया था, इतना कि तीनों लोग कांप रहे थे। अब देवता बेचारे करे तो क्या करे, सब मिलकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनकी घोर तपस्या शुरू कर दी। और देवताओं की वो सच्ची पुकार सुनी गई। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और इसी जगह पर ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दानवों का नाश किया, और फिर जब देवताओं ने प्रार्थना की तो वे हमेशा हमेशा के लिए यहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की जीत की। एक और कहानी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। ये विंध्य पर्वत की कहानी है। कहते हैं कि विंध्य पर्वत को ना सूर्य देव से बड़ी ईर्ष्या हो गई थी। उसे लगा कि मैं सूर्य से भी ऊंचा बनूंगा, और बस इसी जिद में उसने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वो विंध्य के तपस्या से खुश हो गए और उसे मनचाहा वरदान भी दे दिया। लेकिन साथ ही विंध्य पर्वत ने उनसे एक और प्रार्थना की कि आप यही निवास करें, और बस भगवान शिव उसकी प्रार्थना मानकर ज्ञान के प्रतीक के रूप में यहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हो गए। तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं, लेकिन ओंकारेश्वर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जगह सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि ज्ञान और दर्शन का भी एक बहुत बड़ा गढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है आदि शंकराचार्य से। सदियों से ये जगह साधुओं और तपस्वियों का केंद्र रही है, पर इसका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जुड़ाव है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी से। ऐसा माना जाता है कि इसी मांधाता द्वीप पर एक गुफा है जहां युवा शंकर की मुलाकात उनके गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई थी, और यहीं इसी पवित्र भूमि पर उन्हें अद्वैत वेदांत का वो गहरा ज्ञान मिला जिसने पूरे भारत की आध्यात्मिक दिशा बदल दी। अच्छा, अब आते हैं ओंकारेश्वर के सबसे अनोखे पहलू पर। एक ऐसी बात जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, वो ये कि यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको 2 मंदिरों में जाना पड़ता है। कैसे? चलिए समझते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। एक मंदिर है ओंकारेश्वर,
जो कि उस ओम वाले द्वीप यानी मांधाता द्वीप पर है। इसे मुख्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और फिर ठीक नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर, मतलब मेन जमीन पर, एक और मंदिर है जिसका नाम है ममलेश्वर, जिसे अमलेश्वर भी कहते हैं। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये दो अलग अलग ज्योतिर्लिंग नहीं है। नहीं, ये एक ही ज्योतिर्लिंग के दो हिस्से हैं, दो स्वरूप हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप इन दोनों मंदिरों के दर्शन न कर ले। दोनों मिलकर ही एक बनते हैं। अब जरा बात करते हैं उस शक्ति की जो इस जगह को असल में जिंदा रखती है। और वो है यहाँ आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों का विश्वास, उनकी आस्था, उनके रीति रिवाज। यहाँ पर आस्था आपको हर पल महसूस होगी। लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, कहते हैं ये बहुत पुण्य का काम है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने भर से सारे पाप धुल जाते हैं। और शाम को होने वाली नर्मदा आरती, ओहो, उसका नज़ारा तो बस देखते ही बनता है, बिल्कुल अलौकिक। खासकर श्रावण और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। और ये मान्यता तो है ही कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी मांगो वो जरूर पूरा होता है। सच कहूँ तो जब कोई इस जगह पर पहुँचता है ना, तो यहाँ की हवा में ही एक अलग सी शांति और भक्ति महसूस होती है। ये वो ऊर्जा है, वो वाइब है जो सदियों से यहाँ आने वाले करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं से बनी है। तो कुल मिलाके श्री ओमकारेश्वर सिर्फ ईंट पत्थर से बना एक मंदिर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ ओम है। एक ऐसा अद्भुत संगम जहां भूगोल, कहानियां और करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास सब एक हो जाते हैं। और अंत में बस एक सवाल मन में आता है कि पूरी दुनिया में ऐसी और कौन सी जगह है जहां खुद धरती ने सृष्टि की पहली आवाज ओम का रूप लिया हो? शायद कहीं नहीं। और बस यही बात ओंकारेश्वर को सबसे दिव्य और सबसे अनोखा बनाती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।